आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। गांगू पुलवामा में अस्करियत पसंदों का फोर्सेस पर हमला, सीआरपीएफ एहलकार हलाक, इलाका में तलाशी मुहिम का आगाज। सांबा में सरहद के करीब फिजा में मश्तबा ड्रोन देखा गया। फोर्सेस ने इलाका में किया बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। मरकज दबाव, ताकत और जबरदस्ती की पॉलिसी पर गामजन, मोदी हुकूमत पर महबूबा मुफ्ती की तनकीद, कहा जो इनमें शामिल नहीं होते इन पर छापे मारे जाते हैं। डाक बंगला अनंतनाग में CPIM का इजलास, यूसुफ तागामी ने की शिरकत, कहा PADG वक्त आने पर अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। अगर हमें इक़दार मिलेगा तो लोगों को इंसाफ फराहम करेंगे, जम्मू में अपनी पार्टी के जलसे से अल्ताफ बुहारी का खिताब। कुकरनाग में सड़क हादसा, एक शख्स जान बहक, राजौरी में 5 अफराद हुए जख्मी। नाजरीन, खबरें आप तफसील से। पुलवामा के गांगो इलाका में आज अस्करियत पसंदों के हमला में एक CRPF एहलकार देर गति हासिल कर गया। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा के गांगो इलाका में आज पुलिस और CRPF की मुश्तरका टीम पर आज अस्करियत पसंदों ने फायरिंग करते हुए हमला किया और राह फरार अख्तियार कर ली। बताया गया है कि फायरिंग में 182 बटालियन CRPF का AIS वीर गति हासिल कर गया, जिसकी शिनाख्त वीनू कुमार से की गई है। फोर्सेस ने जख्मी हालत में ASI को अस्पताल मुंतकिल किया था, लेकिन वो अपने जख्मों से जानबराना हो सका। फोर्सेस ने इस हमले के साथ ही चौकस अख्तियार करते हुए गांगू पुलवामा की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी है और हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी गई। नाजरीन, सांबा में सरहद से करीब फिजा में मश्तबा ड्रोन देखे जाने के बाद इलाका में फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सांबा के मांगू चक इलाका में सरहद के करीब फिजा में मुबीना तौर पर एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाका में तलाशी मुहिम शुरू की है। बताया गया है कि मुकामी लोगों ने मश्तबा ड्रोन फिजा में देखा, जिसकी इत्तला पुलिस को की गई। पुलिस ने फिजा में ड्रोन देखा जाने के इत्तला पाते ही फोर्सेस को मतला किया और फोर्सेस की बड़ी तादाद ने मश्तबा मुकामात पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पुंछ के बेतार नदी के करीब सैलाब में फंसे हुए 2 अफराद को फोर्सेस की जानिब से मदद फराहम करते हुए इन्हें महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि सैलाबी पानी में फंस जाने वाले 2 अफराद को फौज की दरगाह बटालियन ने बचा लिया और इन्हें महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। पानी में फंस चुके थे, उन्हें किया गया है भारतीय सेना द्वारा। भारतीय सेना
क्या और भी है हाथ बदलना टीम होती है जो तो वो यहाँ पे मुआयना करने के लिए तुरंत पहुंची। तो हमें देखा कि एक बड़े से पत्थर पे बीचों बीच वहाँ पे दो लोग फंसे हुए थे, उनको चिपक के बैठे हुए थे। तो फिर हमने अपनी रोप और अपने ट्यूब डाल के और लाइफ जैकेट लगा के को रेस्क्यू किया और उनको बाहर निकाला। पानी काफ़ी तेज़ बहाव था और काफ़ी अंदर तक पानी जा रहा था, तो पैर रुक नहीं रहे थे, इसलिए हमें रोप और उसका ट्यूब का सहारा लेना पड़ा। थैंक यू। नाजरीन, पीडीपी सरबराह साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी सरकार दबाव, ताकत और जबरदस्ती की पॉलिसी पर गामजन है। जो इनमें शामिल नहीं होते इनके खिलाफ छापे मारे जाते हैं, सियासतदानों को हरासा किया जाता है। हजारों की तादाद में हमारे नौजवान आज जेलों में बंद हैं। नेचुरल सी बात है, जिस तरह जो मरकज़ ने जम्मू कश्मीर में पॉलिसी अपनाई है दबाव और धौंस की, कि हर चीज़ को माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ज़बरदस्ती की, दबाव की, फोर्स की, कोई बात करता है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, ज़मानत नहीं होती है, छापे डाले जाते हैं, पॉलिटिशियंस को हरासा किया जाता है, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, जो इनके साथ शामिल नहीं होते हैं उसको छापे डाले जाते हैं। और जनरल लोगों को, जैसे अभी भी हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान जेलों में है, जम्मू कश्मीर के जेल में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जेलों में है, और वो सब गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके माँ बाप के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो जाके उनको वहाँ मिल आए, तो उनका केस लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, वो केस क्या लड़ेंगे बेचारे गरीब लोग। तो इस तरह से मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर में बहुत नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल जो है बड़ा डरावना है, खौफनाक है। तो उस वजह से यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी एक मखमसे में है कि हम क्या करें, कैसे आगे चलें। साथ साथ में देखेंगे सारे लोग इस वक्त एक फोकस करना चाहते हैं इलेक्शंस पर, तो उस हवाले से क्या एटमॉस्फेयर आपको लगता है? इलेक्शन के बारे में हमें मालूम नहीं कि इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह बीजेपी यहाँ अपना कानून इस्तेमाल कर रही है, रोज़ नित नए कानून लाके जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है उनकी जो वजूद है उसको मिटाने की कोशिश कर रही है। हमारे, चाहे वो हमारे जॉब्स हो, चाहे हमारे ज़मीनें हो, चाहे हमारे ज़राए हो, चाहे हमारा तशख़्ख़ुस हो, सबको मिटाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इलेक्शन करने में इनको हिचकिचाहट हो रही है। तो जब इलेक्शन नहीं, आप देखते हैं कि जो बीजेपी का है ज़्यादा जुमलाबाजी होती है, जो ये वादे करते हैं उसके ऊपर नहीं उतरते हैं, बल्कि उन वादों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करते हैं। पूरे मुल्क में आप देखिए इस वक्त कितना तजाद है, कितना आपस में टेंशन है दो मजहबों के बीच में। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी जो है डिलीवर नहीं कर पाई। नाजरीन, जम्मू कश्मीर CPIM यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात करवाने से हुकूमत आखिर डरती क्यों है। उन्होंने कहा कि हमारा हक है कि लोगों की मंतखबा हुकूमत बने। कश्मीर में हुकूमत के अमन के दावों को यूसुफ तारेगामी ने मुस्तरद किया। आज डाक बंगला अनंतनाग में यूसुफ तारेगामी ने एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर PAGD अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। मेहनत का कहूँगा कि जहाँ तक चुनावी अमल का ताल्लुक है, ये तो हद दर्जा अफसोस है कि अभी तक सरकार ने कहा कि नॉर्मल सी पैदा हुई है। ये कहा गया है कि अमन कायम हुआ है, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, बल्दियाती चुनाव हुए, पंचायती चुनाव का डंडोरा पीटा गया। असम्बली चुनाव से ये सरकार डरती क्यों है? मेरी उम्मीद का सवाल नहीं है, ये मेरा आईनी हक है कि चुनी हुई सरकार बननी चाहिए। और उन्होंने जो कहा गया आज तक क्रोनोलॉजी,
उस क्रोनोलॉजी में तहस नहस भी किया जम्मू कश्मीर को डिलिमिटेशन के नाम पर। आजादी की बात नहीं है, और साथ ही साथ इलेक्शन एक हिस्सा है इस पूरी जद्दोजहद का। इलेक्शन का नाम पीएजीडी नहीं है। पीएजीडी का मुद्दा और मकसद उन तमाम आईनी हुकूक की बहाली का है जो यहां शब खून करके, क्रैकडाउन करके बीजेपी सरकार ने हमसे छीना। मांग रहेगी मुल्क के इदारों से, मुल्क के बाकी जमहूरी कुव्वतों से कि ये आंच सिर्फ कश्मीरियों पर नहीं, ये आंच अगर यहां शुरू हुई, आज जो भी हो रहा है मुल्क में, ये उसी का तसलसल है। तो हम ये दोहराएंगे, लद्दाख भी हमारा है। जो हमें टुकड़े कर दिए हमें वो फैसला मंजूर नहीं। सर नाजरीन, अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुहारी ने कहा कि अगर इनकी पार्टी को जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार मिलता तो वो अवाम को इंसाफ फराहम करेगी। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमती दावों को अल्ताफ बुहारी ने यकसर मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि आज ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि जब किसी कौम के नौजवान सड़कों पर हैं। आप फाइनेंस तकरीर में भी कहा, बदकिस्मती की बात है जब किसी कौम का यूथ सड़कों पे परेशान हो। चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स की बात करें, चाहे आप वो जो आपके बॉर्डर बटालियंस वाले हैं, चाहे आपके सीएसएफ वाले हैं, चाहे आपके पुलिस के अभी कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए जो लोग थे। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि बेशर्म सरकार कहती है कि उसमें धांधलियां हुई। क्या यही सरकार का काम है कि पहले इम्तिहान ले लें, 2 साल बच्चे मेहनत करें और फिर कहें धांधलियां हो? जिन्होंने धांधलियां की हैं उनको छोड़ दो, बाकी सब बच्चों को दे शुड बी सिलेक्टेड एंड फौरन उनके लिस्ट निकलना चाहिए। देखिए साहब, बात यह है कि हमारे वादे तो हम तभी पूरे कर सकते हैं जब हमारी सरकार होगी, और हमें पूरा उम्मीद है कि नई सरकार हमारी होगी। और उसमें जो जैसा लोगों के साथ मैं देख रहा हूँ जम्मू में भाजपा ने किया है या कश्मीर में किया है, उनकी तो मुझे नहीं लगता है कोई कहीं पे कोई गुंजाइश है। उनको शायद अब लखनपुर से पार ही जाना पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसकी शक्ति डेमोक्रेसी में है। कुछ शब्द निकालने से इस डेमोक्रेसी को कोई हिला नहीं सकता है। हाँ, कोशिश की जाती है कि डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया जाए, लेकिन ये जो अनपढ़ हिंदुस्तानी है, जब ये उठता है तब ये उखाड़ फेंकता है। आपको याद है मिसेस इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की सब जिसे शेरनी कहते थे, मुझे याद है कभी सीता भी कहा जाता था उसको। जब लोग खड़े हुए तो उन्होंने उखाड़ फेंका ना। इसी तरह इस सरकार को भी याद रखना पड़ेगा कि जिस वक्त ये अनपढ़ हिंदुस्तानी खड़ा होगा, शायद इनकी एड्रेस कहीं नहीं मिलेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है गुलाम नबी आजाद का नाम सामने आ रहा है, कैसे? देखिए, हमारे लिए तो फख्र की बात है कि अगर इस रीजन से किसी को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, हमारे लिए तो खुशी की बात है। लेकिन हमारे लिए ये भी इससे बड़ी भी खुशी की बात है, एक पिछले वर्ग की महिला को सदर के लिए चुना जा रहा है, और इससे बड़ी क्या बात है? यही तो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। नाजरीन, कांग्रेस के लीडर इंजीनियर मुजफ्फर ने हालिया दिनों इंतखाबात से मुतल्लक इलेक्शन कमीशन के सामने आने वाले नोटिफिकेशन का खैर मकदम किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबी अमल की तकमील का मुतालबा किया। देखिए, बिल्कुल ये जो कुछ दिनों से चल रहा है इलेक्शन के बारे में, और हाल ही में जो नोटिफिकेशन एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मौसूला हुई, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला इस बारे में, तो हम खैर मकदम करते हैं उस नोटिफिकेशन का और इस प्रोसेस का। देखिए, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी बहाल हो, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम
वो बहाल हो। खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, यहाँ जब से एब्रोगेशन 370 और 35A का हुआ है, तब से यहाँ जो पब्लिक की चुनी हुई सरकार नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शन करवाए जाए, और ताकि लोग जितने बेचारे आज मुसीबतों में फंसे हुए हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं, उनका कहीं पे एक्सेस कोई है नहीं, कहीं पे वो जा नहीं पाते हैं, कोई उनकी फरियाद सुनते नहीं है, क्योंकि जब सरकार तो पब्लिक सरकार है ही नहीं, जो चुनी हुई सरकार वो है ही नहीं कहीं पे। तो हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल हो। आज तक अगर हम देखें, या आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि कब कब कौन से बयान सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि अभी तो डायरेक्ट हैंडल तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही, बीजेपी सरकार इसको कर रही है, तो कब कब क्या बयान आए हैं वो आपके पास भी ऑन रिकॉर्ड वो भी है, और हमें भी अच्छी तरीके से पता है, लोगों को भी पता है कि करने और कहने में बहुत फर्क होता है। कब क्या कहा और फिर नहीं हुआ। तो मुझे भी लगता है क्या आज सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी सरकार इस कंडीशन में है कि वो जो उन्होंने कहा कि 2022 में दिसंबर, जो इस साल के आखिर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या वो उसको कर पाएंगे उस टाइम तक? तो मुझे नहीं लग रहा है, तो क्योंकि करने और कहने में बहुत अंतर है। हम तो तैयार हैं, हम मेरे ख्याल से 24 घंटे तैयार रहते हैं, तो हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी अनाउंसमेंट इसका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से होंगे, तो हम तैयार हैं। हमने ऑलरेडी अपने वर्करों को तैयार रखा है कि कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ अब जरूरत है, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके हैं, अब जरूरत है जो पब्लिक की सरकार, उसकी जरूरत है, चाहे किसकी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए, किसी की भी सरकार हो। नाजरीन, आपको बता दें कि बडगाम में पेश आए हिट एंड रन मामला में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बडगाम पुलिस के मुताबिक खान साहिब के इरीजाल इलाका में जुमा के रोज एक गाड़ी की टक्कर के नतीजे में 2 नौजवानों की जान चली गई थी। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को इस जमन में गिरफ्तार करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। भगवती नगर जम्मू बेस कैंप से 5284 यात्रियों पर मुश्तमिल 18वां काफिला रवाना। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से एतवार अल सुबह जायद आज 5000 यात्रियों पर मुश्तमिल 18वां ग्रुप अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए पहलगाम और बालटाल बेस कैंपों की तरफ रवाना हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि भगवती नगर बेस कैंप से एतवार की सुबह 5284 यात्रियों पर मुश्तमिल 18वां काफिला 255 गाड़ियों में ननून, पहलगाम और बालटाल बेस कैंपों की तरफ रवाना हुए। उन्होंने कहा कि यात्रियों के इस काफिले में 1743 यात्री 87 गाड़ियों पर बालटाल की तरफ रवाना हुए, जबकि 3541 यात्री 138 गाड़ियों में पहलगाम बेस कैंप की तरफ सुबह के करीब 4:30 बजे रवाना हो गया। लगातार हमारे पहले इस बार आया, हमें बड़ी परेशानी हुई भाई साहब। सीआरपीएफ के थ्रू ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता था, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन्होंने यहाँ से किया है उसमें बड़ी दिक्कत हुई है। अपने बहुत पब्लिक परेशान है, 3-3 दिन रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, बाहर यात्री खड़े, लाइन में पूरी भीड़ हो रही है, ना कोई लाइन लगवाने वाला ना कोई कुछ है, खाली बस है ये अपने बंदों को रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं जो आ रहा है। यहाँ के लोग सर बहुत सही हैं, बहुत सही हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी बात है, अच्छे हैं लोग। तारीख को यहाँ आगे थे, 13 तारीख को यहाँ आगे थे, आज तक हम यहाँ 16 तारीख हो चुका है। इस बार जो इन्होंने जो इंतजाम किया वो बहुत गलत किया है, क्योंकि हमारे 2 बंदों के रजिस्ट्रेशन नहीं थे। रजिस्ट्रेशन के चक्कर में 3 दिन यहाँ लग गए हैं। पहले वो क्या डॉक्टरी बनवाई, मेडिकल, उसके बाद फिर टोकन दिया, फिर अगले दिन जाके इन्होंने
आज रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारा, यानी कि अब कल जाएंगे हम। 4 दिन हो गए हम यहाँ पे। 13 तारीख को निकले हैं, यूपी बहराइच से आए हुए हैं सर। सुबह में हमको यात्रा ले जाना है। 5 लोग आए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की अच्छी है और सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। आर्मी सुविधा जो बहुत सुविधा बहुत अच्छी है। हम लोग आपका व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या लाइए, हम यूपी से हैं, जिला श्रावस्ती से, और यात्रा बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ की व्यवस्था है जो CRPF की है बहुत अच्छी है, बहुत सुटेबल है, बहुत बढ़िया। हम लोगों को जो है साधन बहुत सब मिल रहा है, और चाहेंगे तो बार बार आने का मौका मिलेगा तो आएंगे हम लोग। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी के ठंडी कसी इलाके में मुसाफिर बिरादर गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिर जख्मी हुए। सरकारी ज़राए ने बताया कि इतवार के रोज़ ठंडी कसी राजौरी में मुसाफिर बिरादर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क पर हादसे का शिकार हुई, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार 5 मुसाफिर जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज व मुआवजा की खातिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया, जहाँ पर 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। नाज़रीन, जनूबी ज़िला अनंतनाग के नागाम कुकरनाग इलाके में लोड कैरियर को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में सवार एक शख्स की बड़े सर मौके पर ही मौत हुई, जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हुआ। ज़राए ने बताया कि इतवार की सुबह नागाम को कुकरनाग में एक लोड कैरियर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क पर उलट गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि आसपास मौजूद लोगों ने जख्मी को इलाज व मुआवजा की खातिर फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने एक जख्मी को मुर्दा करार दिया। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में मौसम आबर आलूद रहा। महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि आइंदा मज़ीद 24 घंटों के दौरान भी मतलाए आबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी कुर्दा रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में अकल तरीन दर्जा हरारत 18 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि पहलगाम में 12.4, गुलमार्ग में 10 डिग्री दर्जा हरारत दर्ज किया गया है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नगीन क्लब श्रीनगर में आज डायरेक्टर महकमा सेहत ने गरमाई स्विमिंग कैंप का इफ्ताह अंजाम दिया। स्विमिंग कैंप के इफ्ताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर महकमा सेहत ने मजीद तफसीलात बताई। यहाँ पे एक स्विमिंग कैंप का जो है ऑर्गेनाइज किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए।
और जो एडवेंचर टूरिज़्म हमारा है ये एक मेजर फोकस है, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स और इसमें स्विमिंग भी इंक्लूड है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है इसको ऑर्गेनाइज कराता है ताकि जो बाहर से हमारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ जो हमारे लोग हैं उनको पता लगे कि यहाँ की वाटर बॉडीज़ में और यहाँ के दरियाओं में, यहाँ के जो बाकी वाटर सोर्सेज है वहाँ में उसमें स्विमिंग करने में कितना अच्छा है। और दिस इज़ वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस नॉट ओनली फॉर द टूरिस्ट बट लोकल्स के लिए भी। और जैसे कि आप जानते हैं कि बाहर से भी कई सारे लोग आ जाते हैं, चाहे पूरे कंट्री से या कंट्री से बाहर से भी लोग आ जाते हैं। दे जस्ट वांट टू एंजॉय हियर, जो हमारे यहाँ नेचुरल ब्यूटी है इसके साथ साथ वो स्विमिंग या बाकी एडवेंचर, चाहे राफ्टिंग हो या ट्रैकिंग हो, इस तरीके की एडवेंचर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात आज की ये रही कि हमने आज छोटे बच्चों के लिए किड्स जो स्विमिंग पूल है, ये मुझे लगता है पूरी सिटी में अपनी किस्म की पहली जो है वो एक फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ हम बच्चों से कोई चार्ज नहीं करते। एंड आई हैव सीन दैट चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, उनके पेरेंट्स भी साथ आए हुए, वो भी काफ़ी खुश है। और ये मुझे उम्मीद है कि इसके चलते हमारे बच्चों को जो है वो अपना टैलेंट दिखाने में और अपना हुनर दिखाने में मौका मिलेगा। नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे, सिर्फ 4TV न्यूज पर। नाजरीन, आपको बता दें कि दफ़ा 370 के खात्मा के बाद जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाने की हुकूमत की जानिब से बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का एहसास है कि इनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई है। बांडीवादी तहलील गुरेज के मुकामी बाशिंदों का कहना है कि पिछले 3 बरसों के दौरान यहाँ कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है। इन्हें कई एक बुनियादी मसाइल का सामना है, लेकिन इनकी तरफ तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी सियासी पार्टी की तायद नहीं करेंगे, बल्कि इंतखाबात में इन सब का बाइकाट करेंगे।
vai xingar foi de ideia que नामुमकिन, हमें नहीं लगता किसी भी पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा। हमें यहाँ बाइकाट है, कोई भी पार्टी आ जाए तो वो हाथ मलते यहाँ से जाएगी, किसी को कोई फायदा। हमारे पॉइंट पर बैठे हैं, अब खुद देख लीजिए किस चीज का डेवलपमेंट हुआ है। किसी भी चीज का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन पूरा कोई वादा होता नहीं है। 67 साल मेरी उम्र है, कहीं इलेक्शन आए, कहीं एमएलए आए, कहीं मिनिस्टर आए, कहीं वजीर आजम बदले, लेकिन हम कभी नहीं बदले, हमारी हालत कभी नहीं बदली। बेरोजगारी है, पसमानदा एरिया है, बर्फानी एरिया है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। 22 जून यहाँ बर्फ पड़ी, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन किसी चीज की कोई सहूलियत हमें यहाँ नहीं मिलती है। किसी भी चीज की, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी हमें नहीं है, ना तो मेडिकल की है, ना रोड की है, ना हमें किसी मिनिस्टर की कोई सुविधा है। वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन पूरा कोई वादा नहीं किया जाता। यहाँ अगर धूप होती है तो रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है, धूल आसमान को छू लेती है। यहाँ से सर्वे चीफ इंजीनियर भी चलता है, एमएलए साहब चलता है, डीसी साहब यहाँ से इस रोड से चलते हैं। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पर क्या हालत है? आप पहले यहाँ आपने बोला बीजेपी को जिताया आप लोगों ने। हमने वो अपने सर के ऊपर कुल्हाड़ी डाला, जबकि हम लोगों ने बीजेपी को पहली बार यहाँ बीजेपी का लीडर जीता है इस तिलेल गुरेज एरिया में। ये हमारी गलती हो गई, हम लोगों ने गलत करके उसको वोट दिया। हमें एजाज खान को वोट देना नहीं था। अब कुल्हाड़ी डाला हमने अफसर के ऊपर, हमने बोला कि एजाज खान कुछ करेगा, किया नहीं कुछ। इस साल पूरा विंटर फकीर मोहम्मद खान दिल्ली में रहा, वहां जाकर मोदी को बताया पूरा तिलेल एरिया मेरा ही है। मगर कसम खुदा की खाकर बोल, मगर यह बात मोदी के सामने, ये बात हमारी पहचानी है। कसम खाकर बोलता हूँ, यहाँ उसके 20% भी वोट नहीं है फकीर मोहम्मद खान की। वहां से पता नहीं उसने 2 लाख लाया, 3 लाख लाया, करोड़ लाया, वो लाया, वो अपने ऊपर वो खर्चा करेगा, गरीबों कुछ करता नहीं है। पहली बार यहाँ बीजेपी जीता है। 1996 में यहाँ सीट दिया, गुरेज तिलेल के लिए एमएलए की सीट दिया। पहली बार एजाज खान को यहाँ बीजेपी को वोट दिया। हम लोगों ने अपने सिर के ऊपर कुल्हाड़ी डाला। मोदी के ऊपर कोई दोष नहीं, मोदी वहां से देता है, ले जाकर गरीब के ऊपर खर्च करो। मगर यहाँ लाया फकीर मोहम्मद खान ने पूरे विंटर को। फकीर मोहम्मद खान इस साल की बात करता हूँ मैं, दिल्ली में रहा, वहां से पता नहीं 10 लाख लाया, 20 लाख लाया, कितना लाया, वो अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने घर के ऊपर खर्चा करेगा। हम गरीबों को कुछ मिलता? नाजरीन, जिला पुंछ में दिल के अमराज की तशखीस व इलाज के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने रजू किया। पुंछ जम्मू मेडिकल कॉलेज में इस मेडिकल कैंप का आज इनकाद अमल में लाया गया। शर्मा साहब इस सेक्टर में बड़ा काम करते थे, उन्होंने यहाँ फ्री कैंप रखा और तमाम डॉक्टर भी लाए हुए हैं। हर किस्म का इलाज यहाँ पर हो रहा है। तो यही है, अगर ये लोग जम्मू जाते चेक कराने तो हज़ारों रुपये इसमें खर्चा आते। तो मैंने देखा कि तमाम उनकी फैमिली, उनके भाई जो म्यूनसिपल प्रेसिडेंट है, उनके बेटे, तमाम खानदान लगा हुआ है लोगों की। देखिए, कैंप्स तो हम करते हैं लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में अवेयर करने के लिए, चूँकि आज दिन थोड़ा सा स्पेशल भी था कि ये भाई साहब के 6 महीने हो गए हैं, वो हमें छोड़ के चले गए हैं। तो जो काम की शुरुआत उन्होंने की थी, उसको मकसद हमारा तो ये है कि आगे बढ़ाना है। जब पुंछ में हमने कैंप्स शुरू करने की कोशिश की थी
तो पहला कैंप काफ़ी साल पहले एक फ्लड जो पुंछ में आया था, तो उन्हीं के निर्देश के अनुसार हमने ये कैंप्स करने शुरू किए थे कि मकसद तो यही था कि लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें और जितनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में प्रयास। काफ़ी पेशेंट लेकर यहाँ आए, यहाँ बहुत बड़ा इंतज़ाम रखा है, यहाँ ECG का है, बाकी और टेस्ट वगैरह का भी रखा है और दवाइयाँ भी यहाँ लेके आए हैं। और शर्मा साहब की याद में यहाँ इन्होंने जो ये कैंप रखा, बहुत उम्दा और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब आए और उन्होंने इनको पेशेंट वगैरह को इनको। नाजरीन, आपको बताते चलें कि पुंछ में मजदूर अफराद जो मुख्तलिफ हादसात में जिनकी जानें जा चुकी हैं, उनके वर्षा पिछले कई बरसों से मुख्तलिफ अलाउंस वज़ाइफ हासिल करने से कासिर हैं। बताया गया है कि महकमा लेबर डिपार्टमेंट में कई फाइलें तातिल से दोचार हैं। को गरीब आदमी, मजदूर आदमी के लिए ये एक डिपार्टमेंट जो है ये रखा गया था। ये एक महकमा था जो गरीब आदमी जो हैं, गरीब लोग हैं, लेबर क्लास जो है, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देते थे, बच्चियों या बच्चों की शादी में उनकी मदद करते थे। मजदूर कोई काम काज करते हुए अगर अपाज हो गया, नकारा हो गया, तो उनकी पेंशन और उन्हें माली मामनत करते थे। और उसके अलावा किसी मजदूर की जो कार्ड होल्डर है, जो रजिस्टर्ड लेबर है लेबर डिपार्टमेंट के साथ, उसकी मौत वाक़ा हो जाने से उसके कुंबा को, लवाइकीन को माली मदद की जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से ये सारा सिस्टम जो है ठप पड़ा है। हज़ारों की तादाद में फाइलें जो हैं लोगों की वो दफ्तर की धूल चाट रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसुअन हाल नहीं है। तो इस गवर्नमेंट से कोई तवक्का भी नहीं की जाती। लेकिन ये मैं मांग करता हूँ कि ये यहाँ के शहरी, ये गरीब लोग जो हैं, ये यहाँ की बेवें, यतीम बच्चे जो हैं, उनका ये हक है, ये उनको दिया जाए। कि लेबर डिपार्टमेंट के अंदर एक डेथ केस जो है वो हमने 2 साल से फाइलें वहाँ पर जमा करवाई हैं, लेकिन उनका कोई मसला अभी तक हल नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम देखें कि हायर एजुकेशन की हैं या डिसेबिलिटी की हैं, या कि वो लोग जो बीमार हो चुके हैं उनकी फ़ाइल पड़ी हैं यहाँ पर आकर मुझे, जब मैंने डिपार्टमेंट से इस चीज़ की वेरीफाई की तो इन्होंने ये कहा कि हमें हर महीने के बाद हम जो है वो लिस्ट ऊपर भेजते हैं और हमें 2 साल से अब कोई भी सैंक्शन जो है हमें नहीं मिली है। मेरी लेबर डिपार्टमेंट से बिलखसूस में इनका जो डायरेक्टर साहब हैं या सेक्रेटरी साहब हैं या CO साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज के इस दौर में, डिजिटल दौर में, और बिलखसूस जहाँ तक अगर हम देखें कि यूटी का, हमारी रियासत जब यूटी में बदली तो इस वक्त कोई भी जो काम है उसको पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। नाजरीन, मेंढर में हालिया दिनों होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में कई एक मुकामात पर वाटर पाइपलाइंस को नुकसान पहुंचा है। ताहम इनकी दुरुस्तगी का काम जारी है। महकमा PHC के अहदेदार सजाद चौधरी ने मुकामी अवाम से तावन फराहम करने की अपील की है। ये रेजिमेंट है हमारी। इस साल पहले तो काफ़ी ड्राउट का सीज़न रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी काफ़ी बारिशें स्टार्ट हो गई और तकरीबन 8 इस महीने की 8 तारीख से लेकर अभी तक बारिशें चल रही हैं। तो 8 और 9 तारीख को मेंढर में काफ़ी बारिशें हुई, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स, लैंड स्लाइडिंग हुई। क्योंकि हमारा एरिया काफ़ी स्टीप एरिया है, मेंढर का हिली एरिया है। तो जहाँ जहाँ हमारे हिली पंचायत थी, जैसे कालाबन में, पठाना तीर, सलवा, नडोल, और स्पेशली हमारे सरूती में, हमारे हरनी में, बालाकोट एरिया में, नाड़ की साइड में, कसबलाड़ी की साइड में, हमारे गोल्ड टाउन में, कोटा लंजोट साइड में, जहाँ जहाँ भी हमारे स्टीप स्लोप्स थे और नदी या नालों से हमारी मैक्सिमम पाइपें जो हमें क्रॉस कर रही थी, हमारी लिफ्ट स्कीमें, ग्रेविटी स्कीम्स, तो वहाँ हमारे काफ़ी लॉसेस हुए हैं।
उसमें ये रहा कि जो पाइपें हमारी खास करके मेरे नडोल में मेरी एक पूरी लिफ्ट स्कीम जो वो बैठ गई है, कोटन जोड़ में हमारी प्रॉब्लम आई है, अड़ी में हमारी प्रॉब्लम आई है। उसमें ये हो कि जो नालों से हमारी मैक्सिमम पाइपें जो क्रॉस कर रही थी वो नाले वो काफ़ी तेज़ बहाव की वजह से वो काफ़ी पाइपें बह गई हैं। हाँ, जहाँ जहाँ हमें पाइपें मिल गई, छोटी लाइनें जो हमारी थी उनको हमने काफ़ी रिस्टोर कर दिया है और हम कोशिश भी कर रहे हैं जो बाकी भी रिस्टोर कर लें। जहाँ हमें मटेरियल की ज़रूरत है वो हमने उसकी डिमांड हमने अपने डिवीज़न में दे दी है। ऑलरेडी एक्शन साहब से रिक्वेस्ट की है, स्टोर में हमने डंड भी भेज दिए हैं। तो जैसे ही हमें मटेरियल अवेलेबल होगा तो हम जो बाकी स्कीमें हैं उनको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। वसान गांदरबल में आज यूम फतह करगिल के तहत प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। आर्मी की जानिब से फतह से मानून मशल बिरादर परेड की गई और 1999 के बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को खिराज पेश किया गया। पीछे 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 सर जी मागुन की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि हम सब लोग को पता है कि कारगिल वॉर जो हुआ था उसी के रिगार्डिंग आज जो है हम लोग कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो है कारगिल विक्ट्री फ्लेम लाई थी यहाँ पे डंपिंग पार्क में। तो जो ये कारगिल विक्ट्री फ्लेम है ये आज हमारे यहाँ पहुँची है। सो इस वजह से जो है हम लोग आज जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं विजय दिवस। My name is Farhan Maqbul, student of AGS Margon. As we all know, today is a कारगिल विजय victory और हम बहुत ही खुश है ये मना के। हमें पता है हमारे कारगिल के जवानों ने यहाँ इस टाइम पे शहादत दी और विक्ट्री हासिल की और हम एनकरेज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो अपने दिल में पैट्रियोटिज्म पाले। थैंक यू। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। गांगू पुलवामा में अस्करियत पसंदों का फोर्सेस पर हमला, CRPF एहलकार हलाक, इलाका में तलाशी मुहिम का आगाज। सांबा में सरहद के करीब फिजा में मस्तबा ड्रोन देखा गया। फोर्सेस ने इलाके में किया बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। मरकज दबाव, ताकत और जबरदस्ती की पॉलिसी पर गामजन। मोदी हुकूमत पर महबूबा मुफ्ती की तनकीद, कहा जो इनमें शामिल नहीं होते इन पर छापे मारे जाते हैं। डाक बंगला अनंतनाग में CPIM का इजलास, यूसुफ तारिक गामी ने की शिरकत, कहा PAGD वक्त आने पर अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। अगर हमें इक़्तिदार मिलेगा तो लोगों को इंसाफ फराहम करेंगे। जम्मू में अपनी पार्टी के जलसे से अल्ताफ बुखारी का खिताब। कुकरनाग में सड़क हादसा, एक शख्स जाँ बहक। राजौरी में 5 अफराद हुए जख्मी। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।